और वो है आईपीओ से रिलेटेड। आप सभी लोगों को पता है जैसे ही हम लोग को रोजरी बायोटेक का आईपीओ हिट होते हुए देखने को मिला, हैप्पीएस्ट माइंड का आईपीओ हिट होते हुए देखने को मिला, राइट, ऐसे सारे आईपीओ हम लोग को अच्छे आते हुए देखने को मिले। सो अभी आईपीओ में जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, आप सभी लोगों को पता है, उनमें जो उत्साह होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, क्योंकि लिस्टिंग गेन मिलना शुरू हो जाता है। तो ऐसा होना ये बहुत ही आम बात है मेरे लिए, इससे पहले भी मैं बहुत बार यहाँ पे देख चुका हूँ। सो कॉमन क्वेश्चन यही था कि अभी आईपीओ की बात करें तो कल मंडे है एंड मंडे को दो आईपीओ यहाँ पे ओपन होने वाले हैं। अगर मैं बात करूँ तो कैम्स एक आईपीओ है जो कि ओपन होने वाला है, एंड उसी के साथ साथ कैमकॉन ये भी एक कंपनी है। दोनों कंपनी के आईपीओ यहाँ पे ओपन होने वाले हैं। सो सवाल यही है कि कैम्स में लगाए या फिर कैमकॉन में लगाए। अगर हम लोगों को इन दोनों में से अगर एक सिलेक्ट करना है सर, तो आप कौन से आईपीओ के लिए जाएंगे? एंड लॉजिक बता दीजिए, उसके पीछे की वजह बता दीजिए कि अगर आपको जाना है फॉर एन एग्जाम्पल कैंप्स के लिए तो उसके पीछे की वजह क्या है, अगर आपको जाना है कैंपकॉन के लिए तो उसके पीछे की वजह क्या है, या फिर अगर आपको कैंप्स को रिजेक्ट करना है तो उसके पीछे की वजह क्या है, कैमकॉन को रिजेक्ट करना है तो उसके पीछे की वजह क्या है। सो सारी बातें एक ही वीडियो में यहाँ पे होने वाली है। सो इन दोनों में से कौन सा आईपीओ अच्छा रहेगा, अगर आप लोगों को दोनों में से एक को चुनना है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सर हमारे पास इतना पैसा नहीं, हम लोग एक ही आईपीओ में लगाए, तो वो कौन सा आईपीओ होना चाहिए। उसी के साथ साथ आईपीओ आप सभी लोगों को पता है लिस्ट होने के लिए ये मतलब कल से शुरू होगा, तो 10 दिन का टाइम रहेगा। तो ये 10 दिन के बीच में एक बहुत बड़ी रिस्क भी है, वो भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ, वो भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने आपको बताया नहीं, राइट। एंड आपके कुछ छोटे मोटे डाउट है आईपीओ से रिलेटेड, एक बेसिक डाउट जो कि किसी के लिए भी होते हैं रिटेल इन्वेस्टर के लिए, तो वो भी सॉर्ट आउट करने वाला हूँ। सो दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को शुरुआत में कहा कि जो कैम्स का आईपीओ है, जो इसकी बीड प्राइस ओपन मतलब जब से ओपन होगा, क्लोज होगा, अलॉटमेंट होगा, रिफंड होगा, जो ये पूरा प्रोसीजर हम लोग को देखने को मिलने वाला है अप टू लिस्टिंग तक, ये सारा का सारा सेम प्रोसीजर आप लोगों को जो केमिकल कंपनी है जिसका नाम आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है, मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, कैमकॉन, सेम प्रोसीजर, मतलब यही हम लोगों को पैटर्न यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। सो बताने का मकसद यही है कि बिल्कुल सेम डे पे हम लोग को ये सारी चीजें देखने को यहाँ पे मिल रही है। इतना ही नहीं दोस्तों, इन दोनों आईपीओ का और एक सिमिलरिटी है कि अगर आप लोग कैटेगरी देखोगे, मतलब रिजर्वेशन क्यूआईबी के लिए 50 है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए 15% है, एंड इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए भी 35% यहाँ पे कैंप्स के आईपीओ में रखा गया है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कैमकॉन मतलब केमिकल कंपनी के जो आईपीओ, उसमें भी 50, 15 एंड 35%। सो बिल्कुल सिमिलरिटी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है, जो कि एक नॉर्मल कॉमन बात है। सो दोस्तों, डायरेक्टली टू द पॉइंट यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले कैम्प्स के आईपीओ से रिलेटेड, यस, वापस लिखना चाहूंगा, कैम्प्स के आईपीओ से रिलेटेड यहाँ पे सबसे पहली बात करेंगे कि रिस्क रिस्क टू द इन्वेस्टर क्या है। एंड ऑब्वियसली ये कोई मेरी चीज नहीं है, ये सारी चीजें आप लोगों को वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल होगी कि इसमें कौन सा बड़ा रिस्क इन्वेस्टर, मतलब अगर आप आईपीओ के लिए अप्लाई करते हो तो कौन सी बड़ी रिस्क आप लोगों को देखने को मिल सकती है। सो आप लोग देख सकते हैं जो पिछले हम लोगों को कुछ जो यहाँ पे पब्लिक ऑफर से आप लोग देख सकते हो, द 4 लीड मैनेजर्स एसोसिएटेड विद द ऑफर हैव हैंडल्ड 17 पब्लिक इशू इन द पास्ट 3 years, आउट ऑफ विच 6 इशू क्लोज बिलो द इशू प्राइस ऑन अ लिस्टिंग डेट। सो ये सबसे बड़ी रिस्क है कैंप्स के आईपीओ से रिलेटेड, जो कि यहाँ पे लिखी हुई है। उसी के साथ साथ और भी कुछ रिस्क यहाँ पे बताई गई है, कुछ रिस्क ऐसे ही टाइम पास वाली है, आप लोग ऐसे बोल सकते हैं, ज्यादा कोई महत्व नहीं है। और एक अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे प्राइस बैंड यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हायर लेवल पे यहाँ पे फिलहाल दिखाया जा रहा है। वही अगर हम लोग केमिकल कंपनी से जुड़ा हुआ ये जो आईपीओ कैमकॉन, इसका अगर कोई रिस्क पैटर्न है तो आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूंगा। इसका रिस्क है कि जो मार्केट में जो कॉम्पिटिटर है, बहुत ही बड़े बड़े कॉम्पिटिटर है, मतलब ये स्पेशलिटी केमिकल वाली कंपनी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। एंड इसी से जरिए ऑलरेडी मतलब आरती इंडस्ट्रीज है, राइट, विनाती ऑर्गेनिक्स है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज है, अतुल लिमिटेड है, बहुत सारी केमिकल की कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्टेड है। तो ये कोई नया बिजनेस यहाँ पे लेके एज सच यहाँ पे नहीं आ रहा है। सो एक इसके लिए एक नॉर्मल रिस्क का पैटर्न यहाँ पे बताया हुआ है। दोस्तों, अगर फिलहाल की सिचुएशन की अगर हम लोग बात करें, चाहे वो कैंप्स का आईपीओ हो या फिर अगर हम लोग बात करें कैमकॉन, दोनों यहाँ पे जबरदस्त चल रहे हैं। मतलब ग्रे मार्केट में आप लोगों को पता है डिमांड बहुत ही ज्यादा हाई है। दोस्तों, जैसे हम लोगों ने बात की ग्रे मार्केट की, तो ग्रे मार्केट में दोनों का डिमांड वैसे तो चल रहा है, मतलब प्रीमियम के ही हम लोगों एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। बट यहाँ पे अगर हम लोग बात करें ऑपरेटर्स की, तो ऑपरेटर्स यहाँ पे ज्यादा कैंप्स में हम लोग को इतने इंटरेस्ट दिखाते हुए देखने को नहीं मिल रहे जितने अगर हम लोग बात करें कैमकॉन के आईपीओ में दिखाते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो एक एडवांटेज डेफिनेटली कैमकॉन के आईपीओ को ये जरूर यहाँ पे जाता है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें
तो जो लिस्टिंग होने वाली है कैम्स की, आप सभी लोगों को पता है सिर्फ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे होने वाली है। अगर कैमकॉन की अगर हम लोग बात करें तो दोनों के ऊपर मतलब एनएससी बीएससी के ऊपर लिस्टिंग होने वाली है। अगर वापस कैम्स की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ ऑफर फॉर सेल यहाँ पे होने वाला है, मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स यहाँ पे अपनी हिस्सेदारी बेचने वाले, जो कि आप लोगों को पता है कौन है। एंड यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कैमकॉन की तो मिक्स है, ऑफर फॉर सेल है, उसी के साथ साथ फ्रेश इशू भी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। दोस्तों अगर अभी हम लोग बात करें एक बहुत बड़े कंपैरिजन की, तो इनका बिजनेस मॉडल, मतलब आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि कैम्स के आईपीओ की अगर हम लोग चर्चा करें तो यूजुअली हर कोई यहाँ पे इंटरेस्टेड इतना ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। बल्कि अगर हम लोग बात करें कैमकॉन की तो यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग इंटरेस्टेड देखने को मिल रहे हैं। ऐसा क्यों? तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, अगर हम लोग इसकी बात करें तो फिलहाल जो माहौल यहाँ पे चल रहा है आप सभी लोगों को पता है, बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस बहुत सारी सिचुएशन की वजह से कुछ सेक्टर यहाँ पे इम्पैक्ट हो चुके हैं। बट केमिकल सेक्टर आप सभी लोगों को पता है जबरदस्त चल चुका है, क्योंकि चाइना आप सभी लोगों को पता है केमिकल सेक्टर का एक बड़ा मार्केट है। सो पहले जब चाइना में कोरोना वायरस ने एंट्री ले ली थी तो बहुत सारा डिमांड इंडिया में शिफ्ट हुआ था। उसी के साथ साथ चाइना के साथ बहुत सारे लोगों की अनबन हो चुकी है, मतलब कंट्रीज की। तो इंडिया सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे उनके पास ऑल्टरनेटिव देखने को मिल रहा है। सो बताने का मकसद है कि केमिकल सेक्टर पीक पे चल रहा है एंड ये केमिकल सेक्टर वाला ही कंपनी है। सो डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे जो डिमांड है वो बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पे हम लोग को देखने को मिल रही है। अगर हम लोग देखें हैप्पीएस्ट माइंड आईपीओ में भी, उसी के साथ साथ रूट मोबाइल आईपीओ में भी ज्यादा क्यों इंटरेस्ट दिखाया गया था, क्योंकि वहां पे भी अगर हम लोग बात करें आईटी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हम लोग को ये सारे आईपीओ देखने को मिल रहे थे, तो इसीलिए वहां पे भी ज्यादा रिस्पॉन्स देखने को मिला था। बट अगर हम लोग बात करें कैम्स की, मतलब परफॉर्मेंस इनकी बात ठीक है, बट ये यूजुअली काम किसके लिए करती है? म्यूचुअल फंड के लिए। हम लोग कह सकते हैं म्यूचुअल फंड के साथ इनका बहुत बड़ा टाइप है। एंड फिलहाल की सिचुएशन आप सभी लोगों को पता है म्यूचुअल फंड की कैसी है, मतलब एचडीएफसी एएमसी देख सकते हो, रिलायंस निप्पॉन, रिलायंस नहीं बोल सकते, निप्पॉन लाइफ इंडिया असेट मैनेजमेंट कंपनी। सो म्यूचुअल फंड में हम लोगों को यहाँ पे बहुत बड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है। सो कैम्स के लिए एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पे बता चुका हूँ। सो ये इस एक कारण के बदौलत हम लोग कह सकते हैं कि कैम्स का आईपीओ कंपैरेटिवली अगर हम लोग बात करें कैमकॉन से थोड़ा हम लोग को नीचे यहाँ पे जाते हुए देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो बीच में कैम्स के आईपीओ के जो प्रीमियम था वो हम लोग को थोड़ा सा नीचे जाते हुए देखने को मिला था। सो एक और एक यहाँ पे खतरे की घंटी यहाँ पे कैम्स के आईपीओ में यहाँ पे फिलहाल बताई जा रही है। इसका अर्थ ये नहीं कि एक लिस्टिंग गेन नहीं दिखा सकता, बट फिलहाल ये इस तरीके के पैरामीटर्स यहाँ पे दिखा रहे। तो कंपैरिजन में अगर हम लोग बात करें तो कैमकॉन यहाँ पे बेटर ऑप्शन फिलहाल यहाँ पे उभरते हुए देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग लीडिंग बात करें तो ये बहुत ही ज्यादा इसमें लीडिंग में काम करता है। अगर मैं बात करूं तो सिर्फ इंडिया से नहीं, उसी के साथ साथ ये डोमेस्टिक लेवल के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पे भी काम करते हैं। आप सभी लोगों को पता है इनके जो क्लाइंट्स है वो भी बहुत बड़े हैं, वो भी आप लोगों ने देखा होगा, अरविंदो फार्मा है, लोरस लैब है, बहुत सारे इनके जो ऐसे ऐसे कंपनीज है जिनके बारे में आप लोगों ने कभी ना कभी पढ़ा होगा। सो इसी के लिए यहाँ पे केमकॉन का जो डिमांड है, मतलब अगर मैं बात करूं कंपैरेटिवली मैं बात करना चाहूंगा कैमकॉन एंड कैम्स में, तो यहाँ पे कैमकॉन के ऊपर बहुत सारे लोगों का यहाँ पे फोकस बना हुआ है। अगर देखा जाए तो साइज के हिसाब से कैमकॉन एक बहुत ही छोटा आईपीओ है, ऐसा भी कह सकते हैं, मतलब बहुत ही आसान से यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं रिटेल कैटेगरी भर जाएगा। सो दोस्तों जो लोग यहाँ पे पूछ रहे थे सर अगर आपको इस दोनों में से एक आईपीओ सिलेक्ट करना होता तो कौन सा करना चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर कैमकॉन के साथ चले जाओगे तो यहाँ पे एक बड़ा एडवांटेज आप लोगों को मिल सकता है। अभी वो एडवांटेज कौन सा है, सो आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा। देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है एंड वो है इस पैटर्न में। यस दोस्तों इस इंपॉर्टेंट इसमें क्या पैटर्न है आप लोगों को बताना चाहूंगा। मतलब 23 तारीख तक ये सब कुछ खत्म होगा, उसके बाद आपके हाथ में कुछ रहेगा नहीं, मतलब अगर आप अप्लाई करते हो तो। एंड उसके बाद आप सभी लोगों को पता है 28 तारीख मतलब जब अलॉटमेंट होने वाला है 28 तारीख को यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का आप मोरेटोरियम से रिलेटेड डिसीजन आने वाला है, राइट। अभी आप देखे जाए तो केमिकल सेक्टर का मोरेटोरियम का कोई तालमेल ही नहीं है, बट स्टिल आप लोगों को पता है यहाँ पे अगर बैंकिंग स्टॉक्स में अगर गिरावट हो जाती है, अगर डिसीजन उनके फेवर में नहीं आता है, तो देखिए बाजार ऑलरेडी हाई लेवल पे चल रहा है। आप सभी लोग पता है बाजार को सिर्फ एक रीजन चाहिए होता है गिरने के लिए। अभी एसबीआई कार्ड का भी अगर हम लोग देखा जाए तो उसमें भी लिस्टिंग गेन होना चाहिए था, उनका क्या कसूर था, बट मार्केट में गिरावट हो गई तो एसबीआई कार्ड में भी जो लिस्टिंग थी वो पूरी जीरो हो गई एंड हम लोगों को वो स्टॉक नीचे जाते हुए देखने को मिला। सो एक सबसे बड़ा खतरा है जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पे हाईलाइट करके पहले दिखाना चाहूंगा कि 28 तारीख को यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का शायद से फाइनल डिसीजन रहेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि हम लोग ये मोरेटोरियम का जो केस है वो ज्यादा स्ट्रेच करने की इसमें मूड में नहीं है। नेक्स्ट इसमें शायद से फुल एंड फाइनल डिसीजन साबित हो सकता है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे अगर कुछ इशू हुआ, बहुत ही ध्यान से सुन लेना, अगर यहाँ पे कुछ इशू हुआ फॉर एग्जाम्पल एंड मार्केट क्रैश हो गया,
कोलैप्स हो गया, कुछ भी हो गया, नीचे गया, तो आपको बताना चाहूंगा कि कैमकॉन का जो आईपीओ है उसमें मुझे ऐसा भरोसा लगता है कि शायद से वो एसबीआई कार्ड की तरह रिकवर कर पाएगा, ऐसा मेरा मानना है। मैं गलत जा सकता हूँ। कैम्स के आईपीओ की बात करें तो इतना भरोसा मुझे यहाँ पे फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब बताने का मकसद यही है दोस्तों कि अगर आप एसबीआई कार्ड का यहाँ पे आईपीओ के बाद यहाँ पे परफॉर्मेंस देखोगे, मैं आप लोगों को यहाँ पे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन करके दिखाना चाहूंगा, ये देख लेना। यहाँ पे शुरुआत हुई थी एंड ये स्टॉक मतलब लिस्टिंग एंड फाड़ के ऊपर जाना चाहिए था, बट मार्केट की सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं होती है एंड मार्केट की सिचुएशन हो गई विपरीत। हालांकि हमारे पास टाइम था इसलिए हम लोगों ने इसमें इग्नोर कर दिया, बट एनीवेज आप देख सकते हैं कैसे ये स्टॉक नीचे गया, बट आप सभी लोगों को पता है इस स्टॉक ने इस लेवल को कट कर लिया। सो कैमकॉन का जो आईपीओ है, मैं बिलीव करता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर आप लोग अप्लाई करने के बाद कुछ अगर सिचुएशन आपके खिलाफ गई, जैसे मैं बोलता हूँ कि समुद्र शांत नहीं रहा, कुछ अनबन वाली नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट हो गई एंड वो स्टॉक लिस्टिंग गेन नहीं दिखाया, नीचे चला गया, तो ऐसा मुझे लगता है कि वो रिकवर करके एसबीआई कार्ड की तरह ऐसा आगे बढ़ सकता है। कैम्प्स की बात करें तो कंपैरेटिवली मुझे इतना कॉन्फिडेंस फिलहाल यहाँ पे नहीं आ रहा है। सो ओवरऑल कंक्लूजन में यही कहना चाहूंगा दोस्तों कि अगर आप मुझे पूछोगे कि कैमकॉन या फिर कैम्स, इन दोनों में से अगर किसी एक को चुनना है, तो मैं अगर आपकी जगह पे होता तो डेफिनेटली मैं कैमकॉन के आईपीओ के लिए जाना ज्यादा पसंद करूंगा। इसके पीछे के रीजन क्या है, इतने सारे रीजन मैंने आप लोगों को बता दिए एंड जैसे मैंने कहा कि निवेश करने से पहले, खरीदने से पहले ये तो वीडियो देख लिया, बट वो भी एक दिमाग में रहना चाहिए कि 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, तो वो तो हमारे हाथ में नहीं है, वरना बाद में लोग बहुत ही आसान होता है कीबोर्ड वॉरियर्स जिसको हम लोग बोलते हैं कि टाइप करना, सर आपने तो बोला था लिस्टिंग गेन होगा, बाद में तो हम लोगों को कोलैप्स हुआ, तो ये भी चीज मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ जिसके ऊपर ना तो आपका कंट्रोल है ना तो मेरा कंट्रोल है। सो ये चीजें अगर आप लोग रिस्क इतना मैनेज कर पाओ, अगर ये रिस्क अगर आप ले पाओ, तो आप लोग जरूर इसके बारे में सोच सकते हो। अगर आपको लगता है नहीं यहाँ पे 28 तारीख को कुछ हो सकता है और मैं अपना पैसा ब्लॉक नहीं करना चाहता हूँ, तो फिर आप चाहो तो इन दोनों आईपीओ को इग्नोर कर सकते हो, डिसीजन आपके ऊपर है। बट जिस तरीके का वीडियो आप चाहते थे कि इन दोनों के कंपैरिजन में बना देना, तो यहाँ पे मैंने बना दिया एंड इन दोनों में से कौन सा बेटर ऑप्शन है तो वो भी मैंने बता दिया कि कैमकॉन एक बेटर ऑप्शन है। इसके पीछे के रीजन भी बता दिए कि केमिकल सेक्टर अच्छा चल रहा है, ऑपरेटर का डिमांड भी कंपैरेटिवली अच्छा चल रहा है, ग्रे मार्केट प्रीमियम भी इसका फिलहाल अच्छा चल रहा है, इवन दो लिस्टिंग गेन नहीं होता है, फॉर एग्जाम्पल मार्केट हमारे खिलाफ गया फिर भी ये शायद से एसबीआई कार्ड की तरह रिकवर करके हमें प्रॉफिट भी दे पाएगा, ये भी एक चीज है। मार्केट में लीडर है, फॉरेन में भी इनके हम लोगों को बिजनेस होते हुए देखने को मिलता है, बड़े बड़े क्लाइंट्स इनके हम लोग को देखने को मिले। सो ये सारी चीजों को अगर हम लोग देखें तो जरूर एक बेटर ऑप्शन मुझे कैम्प से अच्छा कैमकॉन यहाँ पे नजर आता है। फाइनल डिसीजन आपका रहेगा, आपको जो अच्छा लगता है आप लोग वहाँ पे जा सकते हो, आप चाहो तो दोनों के साथ जा सकते हो, आप चाहो तो दोनों को भी इग्नोर कर सकते हो, ये आपके ऊपर रहेगा। पर मैंने मेरी तरफ से पूरा आप लोगों को क्लियर करके बता दिया कि इन दोनों में से कैमकॉन कंपैरेटिवली बेटर मुझे जरूर लगता है। सो जरूर कहना चाहूंगा ये सारी चीजों को मैंने बताया है उसको ब्लाइंडली फॉलो मत कर लेना, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या क्या रिस्क हो सकता है, वो भी आप लोगों ने जरूर यहाँ पे चेक कर लेना चाहिए। सो आई होप आशा करता हूँ दोस्तों आपका ये जो आईपीओ से रिलेटेड जो कंफ्यूजन था वो यहाँ पे मैंने अपने हिसाब से यहाँ पे दूर किया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, तो उनको भी ये सारी बातें पता चल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।